नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर लगने वाले देश के सबसे बड़े धार्मिक माघ मेले के पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ कल्पवास की शुरुआत हो गई है। माघ मेला प्रशासन का दावा है कि इस स्नान को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। भीड़ के उमड़ते सैलाब को देखते हुए सुरक्षा का भी यहां पुख्ता इंतजाम किया गया है। प्रयागराज के संगम तट पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है। माघ मेले का दूसरा स्नान पर्व पौष पूर्णिमा आज है। स्नान पर्व जहां त्रिवेणी की पावन धारा में आस्था की डुबकी लगाने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही है, वहीं आज से कल्पवास की भी शुरुआत हो गई है, जिसमें 3 लाख से अधिक कल्पवासी त्रिवेणी के तट पर 1 महीने तंबुओं में बसकर पूजा अर्चना करेंगे। माघ मेला प्रशासन के मुताबिक इस स्नान पर्व पर इस बार करीब 2 लाख श्रद्धालुओं के संगम स्नान का अनुमान है। लाखों की संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने व्यापक स्तर पर अपनी तैयारियां की है। प्रशासन द्वारा इसके लिए 5 किलोमीटर लंबे 16 घाटों का निर्माण किया गया है। पूरे मेले क्षेत्र को जोड़ने के लिए 5 पैंटून पुलों का निर्माण किया गया है। जी, कोविड नियंत्रण के लिए हम लोगों ने एक विस्तृत एसओपी तैयार कर रखी है, जिसमें सबसे पहले जो हमारे लगभग माघ मेला क्षेत्र में स्नानार्थियों और कल्पवासियों की सुरक्षा के लिए लगभग 5000 पुलिसकर्मी नियुक्त हैं। सारे के सारे पुलिसकर्मियों का हम लोग कोविड टेस्ट करा रहे हैं, जिससे कि पुलिसकर्मियों के संपर्क में आने के कारण कोई श्रद्धालु कल्पवासी संक्रमित ना हो। इसी क्रम में जो आप देखते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु बोट पर बैठ के जाते हैं, तो जो नाविक और मल्लाह हैं उनका भी हम लोग उनको लाइसेंस निर्गत करने से पहले उनका भी कोविड परीक्षण करा रहे हैं, जिससे कि कोई भी श्रद्धालु नाविक और सह नाविक जो बोट संचालित करेंगे उनके संपर्क में आने के कारण संक्रमित ना हो। इसी क्रम में जो हमारे माघ मेला क्षेत्र के 16 प्रवेश द्वार हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस की संयुक्त टीम लगातार प्रत्येक दिवस जो है वो स्कैनिंग करती है। वो कोविड हेल्प सेंटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। थर्मल स्कैनिंग की जाती है और सिम्टम बेस्ड टेस्टिंग की व्यवस्था भी इन सारे 16 प्रवेश मार्गों पर की गई है। जो मेला क्षेत्र है ये पूरा सेंट्रली पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से आच्छादित है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लगातार श्रद्धालुओं से और कल्पवासियों से आग्रह करते हैं कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और मास्क अवश्य धारण करें। कतिपय श्रद्धालु जो इस निर्देशों का, इस नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध हम लोग प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए उनका चालान करते हुए शमन शुल्क वसूलते हैं। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर कल्पवासी पूरे माघ मास में प्रवास करेंगे, उनके लिए भी ये मैंडेटरी किया गया है कि उनका RT-PCR टेस्ट कोविड निगेटिव होना चाहिए और 72 घंटे पूर्व का वो रिपोर्ट लेके यहाँ पर माघ मास में अपने इन केंद्रों पर प्रवास कर सकते हैं। यदि कतिपय जो कल्पवासी हैं वो बिना टेस्ट रिपोर्ट के आते हैं, तो उनका स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर उनका भ्रमण करके उनके संस्थानों में जाकर उनका टेस्ट करेंगे और टेस्ट निगेटिव होने के बाद ही उनका प्रवास अनुमति किया जा रहा है। प्रयागराज में दबंगों द्वारा 3 लड़कों को सरेआम लाठी डंडों से पीटने का वीडियो सामने आया है। पूरा मामला शहर के खुलदाबाद इलाके का है, जहां के खुसरूबाग में कुछ लड़के घूमने आए थे और किसी मामले को लेकर उन लड़कों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक गुट के 3 लड़कों को दूसरे गुट के लड़कों ने सड़क में लाठी डंडों और ईंट से दौड़ा कर पीटा। सड़क में सरेआम मारपीट होती रही और वहां मौजूद पब्लिक खामोश रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले में 3 लड़के गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है। हेलो बे भागो बे भाग, बहुत चोट है जो फेंका मार वाइट वाले का मादर चोट का पूरा खून निकाला।
के संगम तट पर लगे माघ मेले के परेड ग्राउंड में आज किसान महापंचायत में शामिल होने आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत ने कहा है कि आने वाली 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में किसान प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मांगों को पूरा न करने और वादा खिलाफी को लेकर यह प्रदर्शन जिला मुख्यालय में किसानों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर साफ किया है कि किसी पार्टी को विधानसभा चुनाव में अपना समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने फिर सरकार से मांग की है कि लखीमपुर में किसानों की हत्या के मामले में मंत्री अजय मिश्र टेनी सहित अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा कोई समर्थन किसी को नहीं है, ठीक है जी, समर्थन नहीं हमारा रहता। और क्योंकि सरकार है, सरकारों से बातचीत भी चलती रहती है, मूवमेंट भी चलते रहते हैं, तो ये तो जनता है अपने आप डिसाइड कर लेती है किसको देना इसको। किस मुद्दे पर चुनाव में किसी पार्टी का समर्थन करेंगे? नहीं, हम नहीं कर रहे किसी। क्या कोई यूनियन से जुड़ा आपके जो है? हमारा कोई नहीं लड़ रहा चुनाव, कोई नहीं। हम तो नहीं लड़ रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप जाने की बात कर रहे हैं लखीमपुर भी, तो क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा ये रहेगा कि वहाँ पे कई लोग हमारे जेलों में भेज दिए और जो सरकार ने वादा करा था, सरकार भी वादे से हट रही है। अजय टेनी की गिरफ्तारी और उनकी बर्खास्तगी नहीं हुई, उन परिवारों से भी हम मिलेंगे क्योंकि उस दिन के बाद हम जा नहीं पाए उनके घर पे। तो एक पूरा प्रोग्राम हमारा ये रहेगा और जो अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे उन अधिकारियों से भी हम बात करेंगे। आप एक बात कह रहे हैं कि किसानों के धान जो है आधे कीमत पे खरीदे जा रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि गन्ना किसानों का काफ़ी भुगतान कर दिया, तो किस तरह का? कहाँ कर दिया भुगतान? अभी फरवरी का, पिछले साल का फरवरी का भुगतान हुआ। मतलब एक साल में गन्ना लेकर एक साल में आप उसके पैसे दोगे, उसको कहते हैं जी बहुत कर दिया। आप देखो जितनी बजाज की शुगर फैक्ट्रियां हैं, मोदी की शुगर फैक्ट्रियां हैं, आप उनका हालात देखो। बहुत शुगर फैक्ट्रियां हैं कि जो भुगतान नहीं कर रही। योगी जी लड़ रहे हैं गोरखपुर से, जीतेंगे चुनाव, क्या कहेंगे? हाँ, योगी जी को तो जीतना चाहिए भाई, विपक्ष मजबूत रहना चाह, जीतना चाह योगी। हाँ, 21 तारीख को किस तरह का प्रदर्शन? प्रदर्शन नहीं, 31 तारीख में है वो जिला मुख्यालय पे या डीसी उसमें प्रोग्राम होंगे। और जो भारत सरकार ने जो वादे किए हैं उन वादों पे अभी पूरा नहीं उतर रही, तो भारत सरकार उन वादे को पूरा करे, इसलिए हम जा रहे हैं। 31 तारीख में पूरे प्रोग्राम है। प्रयागराज के प्रतिष्ठित डॉक्टर शांति चौधरी को उनकी रचना दर्द सिर से पांव तक के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में उन्हें डॉक्टर सतीश चंद्र राय सर्जन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर शांति चौधरी को ये पुरस्कार मानव शरीर में होने वाले उन सभी 20 तरीके के दर्द को लेकर लिखी गई है जिसे अपनी जिंदगी में हर कोई कभी न कभी जरूर महसूस करता है। इस पुस्तक में मनुष्य को होने वाले दर्द के अलावा उनका निदान और उनके उपचार पर भी डॉक्टर शांति चौधरी ने रोशनी डाली है। गौरतलब है कि डॉक्टर शांति चौधरी पहले भी चिकित्सा से जुड़ी कई पुस्तकों को लिख चुकी हैं और उनकी पुस्तकें चिकित्सा क्षेत्र में चर्चित भी रही। प्रयागराज के लिए ये गर्व की बात है। हुसैनी सेना के बुंदेलखंड प्रभारी ने आज पुलिस अधीक्षक महोबा को एक प्रार्थना पत्र देते हुए शहर में अराजक तत्व व शहर का माहौल बिगाड़ने में लगे कुछ नाम नेहात पत्रकारों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हुसैनी सेना के बुंदेलखंड प्रभारी सैयद अदनान शेर अली ने अपनी टीम के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायती पत्र दिया और बताया कि पिछले 2 दिनों से मुस्लिम समाज को निशाना बनाते हुए कहीं प्रतिबंधित मांस की तस्करी का आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं मुस्लिम समाज द्वारा घर में घुसकर लूटपाट करने का आरोप लगाकर शहर व प्रदेश का माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। दोनों ही आरोपों को नकारते हुए बुंदेलखंड प्रभारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित गौ मांस मोर, हिरन, लालसर इत्यादि का ही है और पिछले दिनों मदीना मस्जिद चौराहे पर पकड़ी गई गाड़ी भैंस मीट व्यापारी के संबंध में ले जाई जा रही थी, जिसका सैंपल भी लिया गया था। इसी प्रकार मुस्लिम समाज की भीड़ द्वारा हमला करने की खबर बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि इस मामले में हुई एफआईआर में पहला ही नाम अनिल कुमार का है। ऐसे अराजक तत्वों व पत्रकारों पर भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन को सुनिश्चित करनी चाहिए। आज हुसैनी सेना ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक मैडम को आकर के दिया है, जिसमें पिछले 3-4 दिनों से कुछ अराजक तत्व लगातार फेसबुक के माध्यम से या पत्रकारिता के माध्यम से माहौल शहर का ख़राब करने का प्रयास में लगे हुए हैं। उन लोगों के संबंध में हमने साक्ष्य भी दिए हैं
और उसी के संबंध में आज हमने शिकायती पत्र दिया है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे शहर का सौहार्द बना रहे। पिछले कुछ दिनों पहले पनवाड़ी में घटना हुई थी, उसमें भी हिंदू मुस्लिम करके पत्रकारों ने भी चलाया और कुछ लोगों ने फेसबुक अकाउंट से भी इस तरीके की पोस्टें डाली हैं, जबकि उसमें पहली एफआईआर जो हुई है वो अनिल कुमार के नाम से है। उसमें एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। इसी तरह पिछले कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले आपका सैटरडे वाले दिन मदीना मस्जिद में गाड़ी पकड़ी गई थी, उसमें गौ मास के नाम से खबरें चलाई गईं या आपका एक टारगेट के रूप में जो मुसलमानों को किया जा रहा है, वो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे ऐसे लोग आगे इस तरीके के कदम उठाने में या किसी को टारगेट बना करके किसी के इशारे पे कर रहे हो या जैसे भी कर रहे हो, किसी को टारगेट बनाने में एक बार इनको सोचना पड़े। मैडम ने कहा है कि बिल्कुल हम आपका प्रार्थना पत्र को दे करके आदेश किया है और इसमें जो है जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, अगर इस तरीके के आगे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, अगर मान लीजिए, या ऐसे कोई आगे लोग घटनाएं करते हैं, तो उसको लेकर के फिर हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे और धरना प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं, और नहीं तो कोर्ट के माध्यम से हम मुकदमा कायम कराने का प्रयास करेंगे। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।